नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना के मरीन ड्राइव पर बनेगा देश का सबसे चौड़ा पुल। राजधानी पटना से गंगा नदी पार करना अब और भी आसान होने वाला है। ना तो गाड़ियों का जाम मिलेगा और न ही ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना के मरीन ड्राइव से गुजरने वाले जेपी सेतु के समांतर 6 लेन पुल का निर्माण जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए पटना जिला प्रशासन के द्वारा जमीन का सीमांकन शुरू किया गया है। निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को 80% मिलेगा अनुदान। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को लेकर किसानों को जागरूक करें ताकि उन्हें इस योजना का लाभ आसानी से दिया जा सके। शेष बचे 217 नलकूपों के लिए संबंधित अंचलाधिकारी एलपीसी निर्गत करने में तेजी लाए ताकि अगले 7 दिनों में किसानों के एलपीसी को 100% ऑनलाइन करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को 80% अनुदान दिया जाएगा। औचक निरीक्षण में ऑफिस से गायब मिले 4 अधिकारी और 12 कर्मी। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर जिला स्तरीय धावा दल ने मंगलवार को विभिन्न कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 अधिकारी और 12 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने सभी 16 अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस करते हुए अगले आदेश तक उनका वेतन रोक दिया गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि स्पष्टीकरण का जवाब नहीं होने पर लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्यूआर कोड से यात्री का काम होगा आसान। ट्रेनों में टीटी नहीं कर सकेंगे मनमानी। ट्रेनों में अब टीटी की मनमानी नहीं चलेगी, अब उनके ऊपर भी निगरानी रखी जाएगी। यात्री बेवजह परेशान होने से भी बचेंगे। कोई टीटी यदि निजी स्वार्थ के कारण किसी यात्री को जानबूझकर परेशान करते तो वे तुरंत पकड़े जाएंगे। इस तरह की घटना व शिकायतों पर नियंत्रण करने के लिए भागलपुर सहित मालदा मंडल के सभी जगहों पर ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स की शुरुआत करने जा रही है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे में ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स के जरिए टीटी को अपनी ड्यूटी, टिकट जाँच व जुर्माना वसूली आदि का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना है। पटना में अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट और सोना बिस्किट करेगी निवेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 9 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय मंजूरी दी गई है। इनमें 661 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावित शामिल है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और इन दोनों इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 471 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट उत्पादन में 369 करोड़ रुपए और सोना बिस्किट निर्माण इकाई में 110 करोड़ रुपए का संभावित निवेश शामिल है। दरभंगा, नवादा, गोपालगंज के बाद मोतिहारी में मुहर्रम जुलूस में लहराया फिलिस्तीनी झंडा। बिहार के विभिन्न जिलों से मुहर्रम के तजिया जुलूस के दौरान फिलिस्तीन की झंडा लहराए जाने की खबरें आ रही है। जिले के मेसी थाना क्षेत्र में मुहर्रम के अवसर पर निकले ताजिया जुलूस में फिलिस्तीनी का झंडा लहराया गया। इससे पहले दरभंगा के लहरिया सराय, नवादा के धमोल बाजार और गोपालगंज के उचका गाँव, दही भाता गाँव में फिलिस्तीन की झंडा मुहर्रम जुलूस के दौरान लहराया गया। मोतिहारी में वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बजट में केंद्र कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज। केंद्र कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को यह मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी काजिम गिरफ्तार। मंगलवार सुबह सामने आया हाई प्रोफाइल मर्डर का बुधवार शाम बिहार पुलिस मुख्यालय ने खुलासा कर दिया। बिहार पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत जीतन सहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी काजिम अंसारी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी आर.एस. भट्टे के निर्देश पर बनाई गई टीम ने जाँच के आधार पर बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जीतन सहनी की हत्या हुई थी और मुख्य आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। फिलहाल उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार में सीरियल ब्लीच कॉम्प्लेक्स पर नीतीश सरकार गंभीर। बिहार में एक माह में कम से कम 12 से ज्यादा पुल ध्वस्त होकर बर्बाद हो गए। उसके बाद बिहार सरकार नींद से बाहर आई है। राज्य के पुलियों का आकलन शुरू हो गया है। इस महीने तक आकलन के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आकलन के आधार पर कमजोर पुलों की पहचान होने पर उससे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही वहाँ लिखा भी जाएगा कि अमुक पुल से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है ताकि ग्रामीण भी सतर्क होकर पुल की सुरक्षा कर सके। बिहार में मौसम बिगड़ने का अलर्ट, 19 जुलाई को लोग रहे सावधान। बिहार में एक बार फिर से मानसून का असर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने इसके लिए 19 जुलाई से अलर्ट जारी किया है। 19 जुलाई से बिहार में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान पटना के आसपास इलाके के अलावा अन्य राज्यों में वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना सहित सभी जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर गरज तड़क के साथ वर्षा की संभावना है।
गाड़ी का बीमा, फिटनेस और परमिट फेल तो कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। राज्य में जल्द ही बिना परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाली गाड़ियों का स्वतः ई चालान कटेगा। इस ई चालान को संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके लिए सभी टोल प्लाजा और नगर निगम क्षेत्र की स्मार्ट सिटी प्रणाली को ई डिटेक्शन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव को परिवहन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। तीसरे चरण के अध्यापक की नियुक्ति में नहीं मिलेगी उम्र में छूट। बिहार के सरकारी विद्यालय में तीसरे चरण में अध्यापक की होने वाली नियुक्ति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। इस मामले को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया है। इससे संबंधित आदेश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। अपराध पर एक्टिव हुए सीएम नीतीश कुमार 19 को करेंगे हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सहित अपराध नियंत्रण को लेकर 19 जुलाई की शाम करीब 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इधर इस मुद्दे पर 20 जुलाई को विपक्षी दलों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन से एक दिन पूर्व सीएम आवास में बुलाई गई इस बैठक में सभी जिले के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे। इसके साथ ही बैठक में राज्य के डीजीपी, एडीजी मुख्यालय और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। झारखंड से अलग होने के बाद पहली बार बिहार देश के खदान नीलामी में शामिल हुआ है। निजी निवेशक के लिए बने ऑप्शन मैप में 8 ब्लॉक में से 3 बिहार के हैं। इस संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश में खदान नीलामी मानचित्र में 2000 के बाद पहली बार बिहार का प्रवेश होना गर्व की बात है। विजय सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के खनन इकोसिस्टम विजन के कारण बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। सोलर पैनल माइक्रो कूलिंग चैम्बर लगाएंगे तो मिलेंगी 12.5 लाख सब्सिडी। प्रदेश में फल व सब्जियों के भंडारण की सुविधा के लिए सोलर पैनल माइक्रो कूलिंग चैम्बर तैयार करने को लेकर स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए किसान अपनी इच्छा अनुसार सूचीबद्ध कंपनी का चयन कर काम करा सकते हैं, जिसके लिए इकाई लागत 25 लाख रुपए तय की गई है। विभाग की ओर से 50% का अनुदान दिया जाएगा। लाभों का चयन पहले आओ पहले पाओ के तहत किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 यूनिट लगाए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए वित्तीय लक्ष्य 10 करोड़ है। एलएनजेपी अस्पताल में अब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। राजवंशी नगर स्थित एलएनजेपी हड्डी अब पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। इसकी निगरानी कंट्रोल रूम व निर्देशक के मोबाइल से की जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित डॉक्टर, कर्मचारी समेत अन्य अधिकारी को अलर्ट किया जाएगा। वहीं अगर लापरवाही मिली तो कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, प्लेटफॉर्म टिकट और हॉस्टल की फीस पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। बिहार में अब रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट सस्ते हो गए हैं। बिहार सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट, डॉर्मेट्री, वेटिंग रूम व ब्लॉक रूम और बैटरी से चलने वाले वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को हटा दिया गया है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तक की हॉस्टल सेवाओं पर जीएसटी से छूट मिलेगी। ये फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था और अब बिहार सरकार ने इसे लागू कर दिया है। बिहार के सासाराम में डबल मर्डर, युवक की गला काटकर हत्या। बिहार के सासाराम से बड़ी खबर सामने आई है। 2 युवक की गला काटकर हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। विक्रमगंज थाना के करीबा बाल नहर पुल के निकट 2 युवकों का गला काटा हुआ शव देखा गया। खबर जंगल की तरह इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा और एक बाइक और कुछ संगीत सामान जब्त किए हैं। रूस की सेना पहन रही हाजीपुर में बने जूते। देश की सबसे खतरनाक आर्मी में शामिल रूस की सेना को हाजीपुर में बने जूते रास आ रहे हैं। हल्का होने के साथ मजबूत और माइनस डिग्री वाले तापमान में भी ये जूते कारगर साबित हो रहे हैं। जिस फैक्ट्री में इन जूतों को बनाया जाता है वहाँ 70% महिलाएं काम करती है। फैक्ट्री में कुल 300 कर्मचारी है। हाजीपुर सांसद चिराग पासवान भी फैक्ट्री का निरीक्षण करने आएंगे।